बिहार की सियासत में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब भी नाटक करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भीम छली पकड़ने की कोशिश में हैं। हुसैन ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने उनके जाल से सारी मछलियां निकाल ली है, अब उनके हाथ कुछ नहीं बचा। उन्होंने आगे कहा कि जो एक मछली राहुल गांधी ने पकड़ी थी उसे भी वापस पानी में छोड़ दिया। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। देखिए, राहुल गांधी अभी भी ड्रामा से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी वो मछली मार रहे हैं और उनके जाल से जितनी मछली है वो हम लोग निकाल चुके हैं। उनके हाथ में कुछ लगा नहीं, एक मछली लिए वो भी फिर से पानी में छोड़ दिए और ये बात संदेश साफ चला गया है कि वो सोशल मीडिया पे ड्रामा करने के लिए ये सब काम करते हैं। रील बनाने के लिए वो पानी में भी कूद सकते हैं, मछली भी मार सकते हैं, खेत में जाकर धान भी बो सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी जो वोट की खेती है वो उजड़ गई है। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा लगा के उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी राजद ने छीन लिया है और राहुल गांधी अभी भी ड्रामे से बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी के बेगूसराय में मछली पकड़ने का वीडियो राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा सांसद रवि किशन ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जितनी मछलियां पकड़ी उससे भी कम वोट उन्हें मिलेंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उनकी तैराकी शैली मनोरंजक थी और लोगों ने इसका खूब आनंद लिया। रवि किशन ने आगे कहा कि जब राहुल मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे तब भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता का समर्थन जुटा रहे थे। बयान से राजनीतिक माहौल में नई हलचल मच गई है। कल आए उनके हाथ जितना मछली लगा उसे करीबन अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं और हम लोग एक एक जनता के पास जाके वोट के लिए हाथ प्रणाम पाती कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कल गुरु गोविंद जी के उस जन्म स्थली पर गए जहां पर वोट बैंक की राजनीति। हम लोग भाजपा विकास के कार्यों के लिए एक एक वोट के लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, विकास के कार्यों को गिनवाते हैं, नए घोषणा पत्र को गिनवाते हैं कि ये सारी घोषणा पत्र जो है इससे बिहार इतनी बड़ी छलांग, इतनी बड़ी उड़ान लेगा 14 नवंबर के बाद। ये जो नया घोषणा पत्र है इसने ऐसी ऊर्जा दी है बिहार के सभी युवाओं को, माता बहनों को, हर किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, ठेला वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शा वालों को, महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं हैं। बिहार इसके पहले जैसे था, पहले बिहार जैसे पाटलिपुत्र था, बिहार अब वापस अपने स्वरूप में आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, नीतीश जी को इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के लिए, जिसके वजह से हमारे वोटों में और बड़ा उछाल आया। बिहार में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह सक्रिय है और सभी नेता अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा कर जनता से जुड़ रहे हैं। पासवान ने बताया कि सभी दल के कार्यकर्ता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और हर क्षेत्र में लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता के लिए एनडीए पर ही विश्वास जताएगी। ये लोग समझ नहीं पाते हैं, जब समय इतना कम है, हम सब लोग अपने एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को बांटकर हम लोग प्रचार करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं बाय रोड भी वो जा रहे हैं, हर संभव तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस बार हम लोगों को इस बात को मानना होगा कि प्रचार के लिए समय
हम लोग को बहुत कम मिला है। जहां एक तरफ बीच में त्योहार आ गए, दिवाली, छठ की अगर हम बात करें तो नहाए खाए से लेके जो उगते सूरज को अर्घ देने तक का दिन था, लगभग वो 4 दिन ना के बराबर प्रचार हुआ। उसके बाद प्रकृति ने जिस तरीके से इतनी भारी वर्षा और जिस तरीके से मौसम खराब हुआ, 2 दिन उसकी वजह से प्रचार स्थगित हुआ। जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे बाय रोड ही हम लोगों ने किया, बट हम लोगों ने तो कम से कम बाय रोड किया भी। मुख्यमंत्री जी देखिए 250-300 किलोमीटर बाय रोड गए, 2 दिन हम बाय रोड गए। महागठबंधन का कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाय रोड भी जाकर प्रचार करना संभव समझा हो? तो ऐसे में एनडीए ने जिम्मेदारियों को बांटकर हर मंच पे अगर पांचों दल एक ही साथ एक ही जगह पे रहेंगे तो उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है लीडरशिप क्वालिटीज का, जो कि अलग अलग दलों के नेताओं के पास है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। ये पहले ही डे 1 हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि पहली सभा में पांचों दल हम लोग एक साथ होंगे, और जब प्रचार समाप्ति पर होगा 8-9 तारीख के आसपास फिर एक और मंच पर हम सब लोग एक साथ होंगे, और इस दौरान हम लोग अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगे। बिहार चुनावी संग्राम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और युवाओं के भविष्य पर भाजपा कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है। पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ हिंदू, मुसलमान और मंदिर की राजनीति में उलझी है। उन्होंने कहा कि उनका डबल इंजन मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है और हर क्षेत्र में असंतोष का धुआं फैल रहा है। पायलट ने दावा किया कि अब बदलाव जमीनी स्तर से शुरू होगा और जनता इस बार नई राह चुनेगी। भाजपा के साथियों से पूछो कि बेरोजगारी क्यों है, किसान परेशान क्यों है, शिक्षित बेरोजगार दर भटक रहे हैं। उनके पास एक ही जवाब है, हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। इसके अलावा उन्होंने जो डबल इंजन चला रखा है वो इंजन लगातार फेल हो रहा है और सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम इंजन कर नहीं रहा। ये इंजन बदलना पड़ेगा और पहले पट्टा से शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप सब लोगों को जहां जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं वहां पर वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाए। गया की धरती एक ऐतिहासिक धरती है, देश में नहीं पूरे विश्व में यहाँ के लोगों का, यहाँ का इतिहास बच्चा जानता है। उसको और बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आपके इलाके को विकसित करने के लिए अच्छे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। और मौका दे दिया आपने, जो आज यहाँ के वर्तमान विधायक मंत्री हैं, बहुत बार आपने काम कर देख लिया। और जैसे घर में बोलते हैं, जब तवे पर रोटी पड़ी है बहुत देर तक, अगर उसको पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाती है, इसलिए पलटने का टाइम आ गया। बिहार की राजनीति में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। राय ने कहा कि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भी 7 से 10 नवंबर तक ऐसा ही सपना देखा था कि वो 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा कि यह सपना अब भी अधूरा है और आगे भी पूरा नहीं होगा। राय के बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं शपथ लूंगा मुख्यमंत्री पद का 18 तारीख को, वह सपना देख रहे हैं, इसलिए कि ऐसा ही सपना उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2 दिन के लिए देखा था, 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, और उसी प्रकार का सपना फिर देख रहे हैं, जो सपना पूरा उनका होने वाला नहीं है। 6 नवंबर और 7 नवंबर को ही बिहार के सभी लोग, हमारे आदरणीय भाई बहन सब, नौजवान मित्र, किसान, मजदूर, महिला, सब तेजस्वी यादव की पार्टी उनके गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देगा। तो जब उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं, आम के पेड़ में फल तोड़ने के बाद, आम तोड़ने के बाद जो 2-4 पतलुकवा बचता है ना, वही पतलुकवा उनको इस बार बचने वाला है। सपना देख रहे हैं, और मैं तो उनको यह कहना चाह रहा था कि 2 दिन जो का सपना जो उन्होंने देखा था 2020 में, और उसी सपने के आधार पर जो बिहार में आपने 15 वर्ष पहले के जंगल राज की तरह 2 दिन में जंगल राज जो स्थापित किया था, वह बिहार के लिए उस समय भय का दिन था,
बिहार के लिए वह कलंकित दिन था। आपके लोगों ने, लठैतों ने, कार्यकर्ताओं ने, आपके बदमाशों ने कोहराम मचा दिया था। बिहार की जनता को विकास चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, आप सपना देखते रहिए। बिहार में चुनावी माहौल गर्माते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह लालू यादव ने कांग्रेस पर दबाव डालकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराया है, उसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद ही अपने शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे हैं, लेकिन सत्ता का फैसला जनता करती है, नेता नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, न कि परिवारवाद, और इस बार भी एनडीए पर ही भरोसा जताएगी। एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे। इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे हैं। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ है, पेप्सी यहाँ है, लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी, तब ना कोई ओथ लेगा। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता है। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए। अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जिलेबी छांकना पड़ता है और कभी मछली पकड़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्सलवाद पर दिए गए बयान के बाद भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही देश को नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास का माहौल बना है। खंडेलवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में देश पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से संकल्प लिया हुआ है कि देश से नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी प्रवृत्तियों को समाप्त किया जाएगा और उस दिशा में बहुत कदम उठाए गए हैं और नक्सलवाद लगभग देश में अब समाप्ति की ओर है। और यही जो सफलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, वही परेशान करती है कांग्रेस को और अन्य लोगों को, क्योंकि जब ये लोग सत्ता में थे तो इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और आज जब नरेंद्र मोदी जी सफलता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो इनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करता है। यही उनकी चिंता है, इसीलिए वो अनर्गल प्रकार की बातें करते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केकनपट्टी पर कट्टा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी भावनाओं को दर्शाते हैं और वही उसके शब्दों में झलकते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे असली मुद्दों पर जवाब मांग रही है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महागठबंधन पर दिए बयान के बाद बिहार की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने से बचने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गठबंधन सिर्फ कल्पनाओं पर टिका है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ही काल्पनिक है तो उसके मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने का क्या अर्थ है। राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन जनता के मुद्दों से दूर हो चुका है और अब केवल सत्ता की चाह में बिखर रहा है। ये तो सच है कि लगातार राहुल गांधी तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी पर मुहर लगाने से बचते रहे
और कई अवसरों पर उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये आखिरी दौर में राहुल गांधी की अनुपस्थिति में उनके दूत के द्वारा उनके चेहरे पर मुहर लगाई गई। बंद कमरे में क्या हुआ ये जानने का हक तो आज जरूर बिहार के मतदाताओं को है कि एक ऐसा गठबंधन जिसके सरकार बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, जिसको राहुल गांधी भी भांप चुके थे, आखिर क्या मजबूरी थी कि आखिरी क्षण में उन्होंने तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर लगा दिया। लेकिन दरअसल बिहार की जमीनी सच्चाई कुछ और है। कोई किसी काल्पनिक सरकार के मुखिया का चेहरा भले ही बन जाए, लेकिन ये सरकार तो बनने ही नहीं जा रही है ना। बिहार चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के समर्थन में जोरदार जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनने के लिए एनडीए की जीत बेहद जरूरी है। योगी ने कहा कि जब एनडीए जीतेगा भी बिहार जीतेगा। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, बटेगा नहीं तो कटेगा भी नहीं। याद रखना, बटे थे तो कटे थे, बटे नहीं तो कटेगा नहीं। योगी ने कहा कि बिहार की विकास यात्रा को गति देने के लिए एनडीए की पुनः जीत आवश्यक है। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। मुरारी मोहन झा विजयी बनकर के जाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें